आप सभी को जय मसीह की दोस्तों। मेरा नाम है रोहित कुमार। आप देख रहे हैं द इंस्पायर चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सभी लोगों के बीच में लेके आ चुका हूं बाइबल के 7 सबसे बड़े पाप के बारे में बात करने वाला हूं, जो कि 90% लोग अपने जीवन में ये पाप को करते हैं। तो चलिए दोस्तों, वो ऐसे कौन से पाप हैं जो आज हमारे सभी मसीह भाई बहन करते हैं और सिर्फ 10% लोग उस पाप से बचे हुए हैं। तो चलिए, सबसे पहले पाप के बारे में बात करने वाला हूँ, अहंकार। अहंकार क्या होता है? जो कुछ मसीह लोग होते हैं जो अपने जीवन में अहंकार करते हैं। अहंकार हमारे जीवन के लिए सबसे बड़ा महापाप माना गया है, वो परमेश्वर की नज़रों में। क्योंकि मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है अहंकार करने वाला व्यक्ति एक महापापी होता है। यहाँ पे परमेश्वर का वचन भी बताता है, यहाँ पे पढ़ते हैं, खुदा को दूसरों से बेहतर और श्रेष्ठ मानने की भावना और यह आत्मा गौरव और घमंड से जुड़ा है, और जो भगवान की इच्छा और सच्चाई को नकारता है। यानी कि जो आज अपने जीवन में सोचते हैं कि खुद को क्या करते हैं, खुद को दूसरों से बेहतर समझते हैं और खुद को दूसरों से बेहतर समझते हैं और श्रेष्ठ मानने की भावना रखते हैं, यानी कि अपने आप को बहुत अच्छा समझते हैं, लेकिन किसी दूसरे को इतना गंदा समझते हैं कि उसके पास कुछ नहीं है, वो क्या करता है क्या नहीं करता है, वो बहुत खराब है। ये ऐसे भावना रखने वाले व्यक्ति अपने जीवन में जो अहंकार करते हैं, उनसे परमेश्वर कहता है कि तुम बहुत बड़े महापापी हो। और परमेश्वर का वचन कहता है कि यही भावना और यही भगवान की इच्छा और सच्चाई को नकार देता है। यानी कि जब आप अपने जीवन में अहंकार करते हो, तो अहंकार जो होता है वो परमेश्वर से आप लोगों को, परमेश्वर को आप लोग नकारते हो। और जब परमेश्वर से आपको नकारते हो परमेश्वर को, तो परमेश्वर आपसे सख्त नफरत करता है। और दोस्तों, दूसरी बात मैं आपको बताने वाला हूँ, दूसरा पाप है। दूसरा पाप है ईर्ष्या। ईर्ष्या क्या होती है? एक दूसरे के प्रति नफरत करना। जैसे कि आज हमारे कुछ मसीह लोग होते हैं जो अपने पड़ोसियों से या अपने कुछ फैमिली से ही नफरत करते हैं, और नफरत करना एक बहुत ही बड़ा महापाप माना गया है। ये परमेश्वर का वचन बताता है, और परमेश्वर का वचन इस बात को हमें स्पष्ट करता है। यहाँ पे पढ़ते हैं, दूसरों की सफलता और दूसरों की समृद्धि या सुख देखकर जलना और जलन महसूस करना और उसके खिलाफ नकारात्मक भावना रखना। यानी कि आप अपने जीवन में, जैसे कि दूसरों की सफलता, मान लो कि आपका छोटा भाई, आप बड़े हैं और आपका छोटा जो भाई है वो एक सर्विस में हो गया और आप वहीं पर हैं, तो आप लोग क्या करो, आप उससे नफरत करने लगो। जैसे कि आप लोग उसके अंदर, आप उसके प्रति, आप लोगों के अंदर नफरत हो गई और आप लोग नकारात्मक सोच रखने लगे हो कि उसके प्रति कुछ करने के लिए, कि उसको कैसा तोड़ा जाए कि वो हमारे लेवल का आ जाए। तो ऐसी भावना रखने वाले बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि आज अपने जीवन में अपने घर परिवार के साथ साथ किसी दूसरे से भी ऐसी भावना रखते हैं। और दोस्तों, यहाँ पे तीसरी बात मैं आपको बताने वाला हूँ, क्रोध। क्रोध क्या होता है? क्रोध एक बहुत ही बड़ा पाप हो सकता है। ये क्रोध एक ऐसा चीज होता है जो परमेश्वर से दूर ले जाता है, और परमेश्वर के साथ साथ आपके परिवार और आपके जितने भी सदस्यों से आपको दूर ले जाता है। ये क्रोध जिस इंसान के अंदर रहता है, यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, अत्यधिक गुस्सा, नफरत या बदला लेने की भावना है। यानी कि अगर आप अपने जीवन में अत्यधिक गुस्सा करते हो, क्रोध करते हो, तो ये क्या होता है? ये नफरत जो होता है, ये एक क्या करता है, नफरत एक बदले में बदल जाता है। यानी कि आप लोग किसी से बदला लेने के चक्कर में पड़ जाते हो, उसको सोचते हो कि मैं उसके साथ बदला लूंगा, ये करूंगा वो करूंगा, बहुत सी ऐसी भावनाएं आपके पास आ जाती हैं दोस्तों। और परमेश्वर का वचन कहता है, यह शांति और सहीपूर्णता के विपरीत होता है। यानी कि आपके जीवन में कभी भी शांति नहीं आएगी, ना ही आपके जीवन में कभी भी एक विरोध आएगा। आप लोग हमेशा परमेश्वर के प्रति विरोध करोगे और आपके अंदर कोई भी शांति नहीं रहेगी। आप अपने आप से कभी भी संतुष्ट नहीं रहोगे। और दोस्तों, चौथा पाप के बारे में बात करने वाला हूँ। चौथा पाप है आलस। आलस क्या होती है? यानी कि आप लोग अपने जीवन में किसी भी काम करने से पहले आप लोग उससे आलस करते हो, कहते हो कि क्या करूं क्या ना करूं, बहुत से ऐसी भावनाओं से कि अभी कर लेंगे। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो अपने जीवन में इन सब चीज़ों को सोचते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, शारीरिक, मानसिक या यहाँ पे लिखा अत्याधुनिक रूप से अश्लील होना और अपने कर्तव्यों को उपदेश ना करना।
यानी कि मेरे प्रियो यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है शरीर जो होती है शारीरिक मानसिक या अत्यधिक आध्यात्मिक रूप से आलसी होती है। यानी कि आप लोग अपने मन में अपने शारीरिक चीजों को, अपने माइंड की चीजों को आप लोग गुलाम बन जाते हो, और जब गुलाम बनने के बाद परमेश्वर कहता है अपने कर्तव्यों का उपेक्षा करना होता है। जब आप अपने जीवन में ऐसा करते हो तो मेरे प्रियो परमेश्वर आपकी प्रार्थना को, आपकी विनती को, आपकी बहुत सी ऐसी चीजों को नहीं सुनता है। और परमेश्वर का वचन कहता है कि आप लोग हमेशा आलस की ओर जीवन व्यतीत करने लगते हो। और दोस्तों पांचवा पाप बताने वाला हूँ। पांचवा पाप है लालच। लालच क्या होती है? लालच बहुत से ऐसे मसीह लोग होते हैं जो अपने जीवन में लालच करते हैं। लालच कैसी होती है? जिससे कि धन संपत्ति या शारीरिक असीमित और आवश्यक इच्छा ना करना। यानी कि मेरे प्रियो आप लोग अपने जीवन में धन की बहुत ही ज्यादा आपके पास लालच होती है। बहुत से ऐसे लोग होते हैं और उनके जीवन में धन से लेके और जितनी भी संपत्ति से लेके बहुत ज्यादा सोचते हैं कि हम लोगों के पास कितना धन हो जाए, जितना हमारे पड़ोसी के पास है या हमारे भाई के पास उतना हमारे पास भी हो जाए, और लालच करते हो। उसी लालच में आप लोग बहुत बड़ा पाप कर बैठते हो। और यही इसीलिए परमेश्वर कहता है कि लालच एक बुरी बला है और लालच करने वाला व्यक्ति महापापी कहलाया जाता है। और दोस्तों छठवीं बात मैं आप सभी लोगों को बताने चाहता हूँ। छठवीं बात है यहाँ पे विलासिता। विलासिता क्या होती है? यानी कि यहाँ पे लिखा हुआ है अंत्यत कामना, काम यहाँ पे लिखा हुआ है काम वासना और शारीरिक सुख की लालसा और नैनिकता, और यहाँ पे लिखा अत्याधुनिकता के विपरीत हो जाता है। यानी कि यहाँ पे मेरे प्रियो परमेश्वर का वचन कहता है अनियंत्रित। या अनियंत्रित का मतलब होता है अनियंत्रित आपके मन को। और कामना वासना यानी कि आपका किसी भी काम पे मन ना लगना, और या शरीर की सुख और लालच की, यानी कि आप लोग अपने शरीर को सुख देना चाहते हो और लालच आपका बढ़ता जाता है। और लालच बढ़ने से आपके जीवन में बहुत सी ऐसी नानिकता उत्पन्न होती हैं जो आपके जीवन को बर्बाद कर देती है। और दोस्तों सबसे लास्ट बातें मैं आपको बताने वाला हूं जो सबकी महाबड़ा पाप होता है। दोस्तों महाबड़ा पाप क्या है? अति भोग। अति भोग क्या होता है? यहाँ पे परमेश्वर का वचन स्पष्ट करता है जरूरत से ज्यादा खाना पीना या किसी भी चीज का अति उपयोग करना, यह यहाँ पे आत्मा नियंत्रित की कमी को दर्शाता है। यानी कि आप अपने जीवन में जितना आपको खाना चाहिए, जैसे कि आप लोग नॉर्मल खाना खाते हो, तो जैसे कि आप अपने घर में 1 से 2 रोटी खाते हो, तो वैसे अगर आपने कहीं गए अपने परिवार में या अपने किसी भी रिश्तेदारों में गए, तो वहां पर आप लोगों को क्या करना, आप लोग क्या करते हो? अधिक से ज्यादा खाना खाते हो और अधिक से ज्यादा खाने को वेस्ट भी करते हो। इसलिए परमेश्वर यहाँ पे कहता है कि आप लोग अपने जीवन में ऐसा करते हो तो आपके अंदर क्या होता है? अति भोग होता है। अति भोग जो होता है वो परमेश्वर पापी मानता है। इसलिए परमेश्वर कहता है कि जितना आपसे खाना खा सको उतना खाना खाओ। ये नहीं कि आप उस खाने को खाने के बाद वो खाना बचे और उस खाने को भगाया जाए, तो ये परमेश्वर कहता है ये महापाप में गिनती आती है। तो आप सभी को जय मसीह की दोस्तों। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू। आमीन। नेक्स्ट वीडियो मिलता हूँ दोस्तों।